नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं वीवी खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में हुए दिन दहाड़े निकिता अपहरण हत्याकांड तो सभी को याद होगा। दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद लोगों ने फरीदाबाद पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या इसी सुरक्षा के नारे के चलते फरीदाबाद की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था? कि फिर से एक ताजा मामला देखने को मिला है फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में स्थित दुर्गा कॉलोनी में, जहां बीती 19 नवंबर को बदमाशों ने न केवल एक युवती के घर में घुसकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया, बल्कि नाकाम रहने पर उसे और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट भी की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए एक युवक को बदमाशों ने तलवार मारकर लहूलुहान कर दिया और फिर उसकी लाठी डंडों से भी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे अधमरी हालत में वहां से छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग युवती की तरफ से संजय कॉलोनी पुलिस चौकी को शिकायत दी गई है, लेकिन युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें डरा धमकाकर आरोपियों का बचाव करते हुए फैसले का दबाव बना रही है। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसके बाद थाना मुजेसर एसएचओ से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने भी कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हम 19 तारीख की रात को पूजा पर बैठे हुए थे। इकराम ने अपने एक लड़के को भेजा जो कि 8-10 साल का था। वो आया और गेट पर आकर कहने लगा, दीदी आपको इकराम भैया बुला रहे। हमने बोला क्या बात है, इकराम भैया क्यों बुला रहे थे? कह रहा हमें नहीं पता, हमारा भाई आया, उन्होंने बोला कि अभी हम पूजा पर बैठे, जाओ कह दो अपने इकराम भैया से कि हम नहीं आ रहे। वो चला गया वहाँ से। फिर इकराम अपने साथियों के साथ आया जो कि 8-10 बंदे थे। सारे एकदम से आए, ऊपर चढ़ गए और कहने लग गए लड़की कहाँ है, लड़की को उठाओ। वो हमारा हाथ पकड़ कर खींचने लग गए। हमारी मम्मी ने बचाने की कोशिश की तो वो हमारी मम्मी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, धक्का वक्का दे दिया था। हमारे साथ सीढ़ियों पे बदतमीजी की, उल्टे सीधे जगह पे हाथ भी मारा है उन्होंने। और जब हमारे भाई सर ये पूरा मामला ये है कि ये इकराम है वहाँ का, जहाँ पे मेरी बहन रहती है। वहाँ पे अभी नया नया खाली करके गई, वहाँ पे 2 महीने 3 महीने हुए हैं गए हुए। तो वहाँ पे लोगों को तो खैर ज़्यादा जानती नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि वहाँ पे इकराम है, वो पूरा कॉलोनी में उसका पूरा दबदबा है, दबंग टाइप का बंदा है। उससे सारे के सारे पूरे कॉलोनी वाले डर के रहते हैं और जो वो कहता है वो सबको करना पड़ता है। तो ये अभी जो वारदात हुई है इसमें हमारी बहन के घर में घुस के मेरी लड़की को, हमारी भांजी को उठाकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमारी भांजी को 1 महीने पहले हमारी बहन को जाकर बोला था कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है हम अपने कौम में करवा देंगे। जब हमारी बहन ने मना किया कि तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम्हारा पति जो है वो हैंडीकैप हैं, थोड़ा सा उनके कूल्हे ख़राब हैं, हम लोग राजपूत हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी 9 तारीख को भिवानी में होने वाली जन आभार रैली को लेकर जेजेपी के जिला अध्यक्षों ने कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया है। जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए आगामी 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला फरीदाबाद पहुंचेंगे। इसको लेकर जिले के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। लगातार जिस तरीके से जिले में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारे हुए हैं, उसको लेकर भी पूरी एहतियात बरती जाएगी। की मीटिंग थी जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद की। असल में 9 तारीख को स्थापना दिवस है हमारा, जिसे दूसरा स्थापना दिवस, जिसे भिवानी में बहुत बड़ी एक रैली, लाखों लोगों की एक बड़ी रैली करने जा रही है हमारी पार्टी। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी फरीदाबाद आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के लिए कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग लेंगे। उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई थी, कहाँ वो कार्यक्रम रखा जाए और फिर जो 9 तारीख की जो रैली है उसके लिए आगे किस तरह से ड्यूटियाँ लगाई जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भिवानी पहुँच सकें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 28 तारीख को कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं, जो कि 9 तारीख को जो हमारा स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जा रहा है उसके लिए निमंत्रण देने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए पहुँचे। लगाई गई है कार्यकर्ताओं को?
कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी हल्केबाजी से अपनी जिम्मेवारी ली है कि भाई हम अपने प्रोग्राम को सफल करेंगे। कोरोना काल चल रहा हुआ है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरती जाएगी? जो कोरोना का जो सिस्टम है उस तरीके से अपना सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर से। अभी तो रॉकी के 7 समुद्र पार जाने की खबरें अखबारों और टेलीविजन पर सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद के थाना मुजेसर क्षेत्र में जानवरों के प्रति इंसानी क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीती 19 नवंबर को किसी ने एक नंदी के ऊपर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पीपल फॉर एनिमल की टीम ने घायल नंदी को शेल्टर होम में ले जाकर उसका इलाज शुरू करवा दिया है और अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट के तहत थाना मुजेसर में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। पीपल फॉर एनिमल के अध्यक्ष रवि दुबे ने बताया है कि इस मामले को लेकर पशु क्रूरता एक्ट के तहत संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है और कोई भी इस तरह बेजुबान जानवरों पर अत्याचार न करे। मैं रवि दुबे, पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट फरीदाबाद से। हमारी हेल्पलाइन पर 19 नवंबर 2020 को एक कॉल आया जीवन नगर भाग 2 से, जिसमें बताया गया कि एक नंदी है, बैल है, जिसको किसी ने बुरी तरह जलाया हुआ है केमिकल से या तेजाब से। तो हमने पुलिस को सूचना दी और मुजेसर थाने में उसका हमने मुकदमा दर्ज कराया। आए दिन हमारे पास इस तरह की केस आए रहते हैं, तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि लोग जागरूक हों और जो ऐसा कृत्य करता है उनके बारे में हमें बताएं या पुलिस को बताएं, ताकि जानवरों को अत्याचार कम कर सकें। अगली खबरों में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीके सिविल अस्पताल में खून की जांच के लिए 2 नई मशीनें वितरित की गई है। इन मशीनों का उद्घाटन पीएमओ डॉक्टर सविता यादव द्वारा किया गया। पीएमओ डॉक्टर सविता के मुताबिक इन मशीनों से अधिक सैंपल की जांच की जा सकती है और इस मशीन से खून में ब्लड कैंसर सेल्स, थायराइड और किसी प्रकार की अन्य एलर्जी की जांच भी कराई जा सकेगी। सिविल अस्पताल में इन मशीनों से लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बता दें कि बीके में हर रोज काफी सारे सैंपल जांच के लिए जाते हैं। इन मशीनों के शुरू होने से एफिशिएंसी बढ़ेगी और सारे टेस्ट आसानी से किए जा सकेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज रिबन काट के इस मशीन का शुभारंभ किया गया है। कौन सी मशीन है और क्या काम करेगी ये मशीन? ये अपने हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा HMSCL द्वारा हमारे को ब्लड टेस्टिंग के लिए 2 मशीन दी गई हैं। एक तो इम्यूनोअसे एनालाइज़र है, एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। इनमें बहुत सारे टेस्ट होंगे और जैसे कि लाइपिड प्रोफाइल है, LFT-KFT है, अपनी ब्लड पूरा कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, हार्मोन्स के टेस्ट हैं, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है और CA-125 जो कि कैंसर का होता है वो है, विटामिन D है। इस तरह और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि इनसे हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात करें आधुनिक मशीन है जो पहले अवेलेबल थी उससे ज़्यादा? जी डेफिनेटली उससे ज़्यादा टेस्ट हैं और वो हमारी पहले वाली पुरानी भी हो गई थी और उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट हैं ये। और अपनी इसकी लागत भी ज़्यादा है, करीब 48,000 इसका लागत है। तो डॉक्टर साहब, तो पहले जो मरीजों को बाहर जाना पड़ता था ब्लड टेस्ट कराने के लिए, अब नहीं जाना पड़ेगा उनको? ज़्यादातर टेस्ट यहीं से हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो मशीन है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है भीड़, उसकी वजह होती है काम का स्लो होना। क्या इस दौरान क्या स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा, काम की तेज़ी से काम करेगी या कुछ? हाँ जी, टेस्ट के जल्दी हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे और जिससे कि जल्दी उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी तो भीड़ में फ़र्क पड़ेगा। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। गायों को भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक माना गया है। वहीं गोपाष्टमी का पावन पर्व इन्हीं गायों को समर्पित है। जानकारी के अनुसार द्वापर युग में से ये सबसे पवित्र उत्सव आम जनमानस के बीच हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गाय की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से किया है। गायों की सेवा और उनका पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। गोपाष्टमी को लेकर पलवल के होडल में गो सेवा धाम में गोपाष्टमी का
पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर बालकृष्ण ने सर्वप्रथम गौचारण किया था और उस दिन की तिथि थी अष्टमी। तभी से गोपाष्टमी का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन गोपाल अपनी अपनी गायों का भांति भांति से साज श्रृंगार करते हैं। इसी कड़ी में गौ सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखा के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम एवं सेवा भाव से मनाया गया। चले चरावन गैया। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीला की, हम उनका उत्सव मनाते हैं और उन्हीं उत्सवों में से आज एक बहुत ही पावन और खासकर गौ सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव यानी गोपाष्टमी का उत्सव है। आप सभी भक्तवृंदों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रथम बार चराना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते हम सब का ये आज दायित्व बनता है कि हम आज एक संकल्प लें कि जितनी भी इस विश्व में या अपने भारतवर्ष में गौ माता है, उनकी रक्षा करने का, उनकी सेवा करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा भाव, ऐसा संकल्प जब आप अपने हृदय में प्रकट करोगे तो श्री ठाकुर जी आपसे खूब प्रसन्न होंगे। सभी गौ माताओं की रक्षा करें, साथ साथ जितने भी जीव इस भारत भूमि पर मर रहे हैं या असहाय हैं, लावारिस हैं, जितने भी गौ माताएं हैं या जो भी पशुधन है, उनकी रक्षा का संकल्प लें और अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करें। आप सभी को मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे